बनाने के बाद में सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बाकी के दो सम आप कर लेना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर, मतलब 14 लेना आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर फाइंड करना है। तो थर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं इसका। थर्ड प्रॉब्लम है हमारा हेमीस्फीयर है, शेप जो हेमीस्फीयर है उसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है, ठीक है। ये आपको माइंड में रख लेना है। सो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया 3 पाई r स्क्वायर, ओके। सो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 तो 0.14, यहाँ पे दो डेसिमल डिजिट है और यहाँ पे 100 है, तो वो दोनों डेसिमल डिजिट चले जाएगा। 10 इंटू 10 100 के साथ में वो दो डेसिमल प्लेस का डेसिमल पॉइंट चले जाएगा, और 3 इंटू दो डेसिमल डिजिट है और यहाँ पे 100 है, तो वो दोनों डेसिमल डिजिट चले जाएगा। 10 इंटू 10 100 के साथ में वो दो डेसिमल प्लेस का डेसिमल पॉइंट चले जाएगा, और 3 इंटू 314 आप फाइंड कर लोगे, 12 1 कैरी 4 3 3 जा 9, सो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इस हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? राइट। The radius of spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloon in the two cases. तो पहले इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था और अभी इंक्रीज होके 14 सेंटीमीटर हो गया है। स्पेरिकल, ध्यान देना, स्पेरिकल बैलून, हाँ समझ में आया? तो फोर्थ प्रॉब्लम में पहले जो इनिशियल रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर था और बाद में ये जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इस रेडियस का कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। तो लेट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 1, लेट surface area of balloon when the radius r is 7 centimeter is 4 pi r square is 4 pi 7 square, 7 into 7 आप लिख लेंगे, and surface area of balloon when the radius is 14 centimeter is 4 pi r square is 4 pi into 14 into 14, ठीक है। तो सीधा आप जो है यहाँ पे इसका अभी रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया is 4 pi 7 into 7 is to 4 pi 14 into 14। तो अब देखेंगे ध्यान से, हम इसमें कैलकुलेशन जब हम इसके पहले किए तो उसमें हमने वैल्यू फाइंड किया कट करके, तो उसकी ज़रूरत ही हमें नहीं है। 7:7:14:14, क्योंकि रेशियो फाइंड करते समय सब कुछ कैंसिल होता है, तो आपको वहाँ पे करने की जरूरत नहीं। तो 1 into 1 हो गया, 1:2 2 जा 4, तो रेशियो आपका आएगा 1:4। और वैसे भी नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम करेंगे यहाँ पे हेमीस्फेरिकल बाउल। ध्यान से आप नोट करेंगे, हेमीस्फेरिकल बाउल शेप इज मेड ऑफ ब्रास एज इनर डायामीटर को स्मॉल डी हम ले लेंगे 10.5 सेंटीमीटर, एंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग
at the tin plating at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. So हेमीस्फेरिकल बाउल आपका ऐसे इस शेप में अगर है तो हेमीस्फेरिकल बाउल के अंदर जो है वहाँ पे आप टिन प्लेटिंग यहाँ पे करने वाले हैं अंदर, ठीक है। तो इनर रेडियस होगा डायमीटर बाई 2 10.5/2 सेंटीमीटर। सो इनर सरफेस का एरिया आप पहले फाइंड करेंगे। ओके, सो इनर एरिया ऑफ इनर सरफेस of a bowl is 2 pi r square. So it is 2 into 22/7 into 10.5/2 into 10.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप कैंसिल कर लेंगे 2 को 22 से 11 टाइम, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करके इस 7 से 10.5 को 1.5, so it is 11 into 10.5 into 1.5. so यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 10.5 इंटू 1.5 को, so 25 5 1 जा 5 और 105, so 5751 1575 दो डेसिमल डिजिट ले लेंगे, सो 15.75 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे आप। 5 7 प्लस 5 12 1 कैरी, 7 plus 5 12 plus 1 13 1 carry, 5 plus 1 6 plus 1 so 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टिन प्लेटिंग आपको मिला है। और कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग आप फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग आप फाइंड करेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग is 173.25 इंटू 16/100 आप करेंगे। सो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और 16 से मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल प्लेसेस आप ले सकते हैं। सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 16, 173.25 बाई 16, 6 5 33 कैरी, 12 plus 3 15 1 carry, 18 plus 1 19 1 carry, 42 43 4 carry, 6 plus 4 10, 17325 आप लिखेंगे यहाँ पे 17325 0 10 1 12 1 7 7 2। सो इसका आंसर आपको आ जाएगा और दो डेसिमल पॉइंट से ये जीरो कैंसिल होके 2772 और दो डेसिमल प्लेस इसके लिए आप लगाएंगे, सो 27.72 रुपीज 27 में आपका यहाँ पे जो है कॉस्ट, इसका कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग आपको मिल जाएगा। Next problem, find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी है इस टाइप का प्रॉब्लम। सरफेस एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर, उसको आप यूज करेंगे और रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। सो गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is 154 which is 4 pi r square is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रेडियस फाइंड करना है आपको 4 इंटू 22/7 इंटू r square is 154, r square is 154
इंटू 7, 154 इंटू 7 बाई 4 इंटू 22। तो राइट हैंड साइड में 7 न्यूमरेटर में जाएगा और 4 इंटू 22 डिनोमिनेटर में आएगा। 22 से हम कैंसिल करेंगे 154 को। कुछ ऐसे कैंसिलेशन ऑफ नंबर्स आपको याद रख लेने हैं ताकि आप जल्दी से कैंसिल कर सकें 7 टाइम्स। तो 7 इंटू 7 बाई 4। सो ये स्क्वायर नंबर है। r इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 बाई 4। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इज 7 and square root of 4 is 2, so it is 7 by 2 and 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आपको स्पीयर का मिलने वाला है। ठीक है, तो रेडियस हमें फाइंड हो गया है। ऐसे ही आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 7th प्रॉब्लम। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस। तो जब भी रेशियो आए तो आपको कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं होता है। आप ले लेंगे मून के लिए जो रेडियस है आप ले लेंगे r, और अर्थ के लिए 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर के लिए आप स्मॉल d लेंगे, मून छोटा है इसलिए स्मॉल d उसके लिए, और रेडियस हो जाएगा उसका डायमीटर का आधा। और डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के लिए आप कैपिटल डी लेंगे और रेडियस उसका जो है हो जाएगा कैपिटल डी बाई कैपिटल आर इज कैपिटल डी बाई 2। तो कंडीशन क्या दिया है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून, आप ध्यान से कंडीशन लिखेंगे, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ ध्यान से आप लिखेंगे। सो इसका जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है, 1/4 ऑफ कैपिटल डी। सो यहाँ पे आप इसके डी का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेडियस, ये जो डी है वो आर में कन्वर्ट करेंगे इसको डी को, तो 2 इंटू स्मॉल आर होगा। और इसको जब आप करेंगे 1/4 इंटू 2 इंटू कैपिटल आर होगा। तो ये रेशियो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों साइड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी स्मॉल आर इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, और 4 इंटू स्मॉल आर, ये जब आर वहाँ जाएगा तो 4r, ऐसे आपको r का रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल r स्क्वायर इज टू कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r जो है, कैपिटल R जो है वो 4r है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो r स्क्वायर इज टू, ये कैपिटल R में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 स्मॉल r उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको रेशियो इजीली मिलने वाला है। r स्क्वायर इज टू 16 r स्क्वायर होगा, तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1:16 आपको रेशियो ऑफ मून टू अर्थ आपको मिलने वाला। बहुत ही इजी वे में आप फाइंड करना है ऐसे, ताकि आपको जो है करेक्ट आंसर आए। और पूरा आंसर जो है आप यहाँ पे समझने का कोशिश करें, इस आंसर 7th को जो आंसर है उसको आप समझने का कोशिश करें। तो ऐसे 1:16 आपको आंसर इसका मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. R is 5 centimeter. Small r. Find the outer curved surface area of the bowl. Outer CSA आपको फाइंड
करना। देखिए एक हेमीस्फेरिकल बाउल आप ऐसा जब बना के देखेंगे तो उसमें इनर और आउटर सरफेस आपका यहाँ पे इस टाइप से उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो इनर का पॉइंट आपको समझना है, यहाँ पे इनर रेडियस ऑफ द बाउल, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो स्मॉल आर, ठीक है। और आउटर रेडियस की आपको जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि आउटर सीएस से पूछा है। तो यहाँ सेंटर से लेके बाहर तक का जो रेडियस है कैपिटल आर, उसको आप नोट करेंगे। और वो अभी आपको पता नहीं है, लेकिन इसका थिकनेस आपको पता है। थिकनेस को हम W से डिनोट करते हैं 0.25, एंड वी नो दैट फॉर द आउटर रेडियस ऐसा होता है, ऊपर से आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, दोनों सर्कुलर शेप दिखाई देगा। इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा R, और ये जो है वो थिकनेस होता है, इसका W होगा। और जब दोनों ऐड कर लेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा देखेंगे, तो वो आपका कैपिटल R होगा। यानी कैपिटल R जो है R प्लस W होगा, यानी 5 प्लस 0.25 होगा 5.25 होगा, ठीक है। तो ये आपको माइंड में आ गया है। नेक्स्ट पूछा आउटर सीएस से। आउटर सीएसए का मतलब ये जो बाहर का सीएस है, यहाँ पे बाहर का जो इसका सरफेस है वो, ये आपका है आउटर सीएस है, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस होगा वो, ये जो सरफेस होगा बाहर का, वो आउटर सीएस है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। सो द आउटर सीएसए of the bowl, hemispherical bowl is 2 pi capital R square, 2 pi capital R square। और ध्यान देंगे आप, ये जो है CSA आपको पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा आपको कुछ इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, राइट। सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, आपका फॉर्मूला आ जाए। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25, एक बार स्क्वायर होने की वजह से आपको 2 बार लेना, 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखेंगे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 को 5.25 में। सो इट इज 0.7 टाइम 49 हो जाए, और 3 बचेगा। सो 3 5 35 जो है वो 5 टाइम्स 7 के टेबल। तो 2 इंटू 22 इंटू 5.25 इंटू 0.7। तो 2 इंटू 22 आपका हो गया 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में 44 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 2 कैरी, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 25 प्लस 1 26, 7 5 35, 3 कैरी, 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 35 प्लस 1 36, 5 7 13 1 9 3 9 3 7 5, 39375 टोटल 4 डेसिमल डिजिट्स है। तो 33.9375, इसको आप 44 से मल्टीप्लाई करें। 39375 को 44 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 4 20, 2 कैरी, 28 प्लस 2 33 कैरी, 12 प्लस 3 15 का 5 1 कैरी, 36 37 3 कैरी, 12 प्लस 3 15, और उसके बाद फिर से 15750, फिर ऐड करेंगे 0 0 5 12 1 कैरी, 13 1 कैरी 7, 173.2500 कैंसिल हो जाएगा। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका
आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आपको इसमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल मिल जाएगा। तो इस आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो अभी एक बार मैं पढ़ दूंगा और फिर हम इसके आंसर को सॉल्व करेंगे, राइट? A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find surface area of the sphere, curved surface area of cylinder, ratio of the areas obtained in 1 and 2. ठीक है, ऐसा करके 3 सब हेडिंग हमको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अभी आप देख सकते हो डायग्राम को हमें देख के समझना होगा कुछ चीजें। इसमें हमारे पास दो शेप है यहाँ पे, एक तो स्फीयर है और एक सिलेंडर है। दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करना, स्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पहले फाइंड करना होगा। तो स्फीयर के लिए हमें किस चीज का जरूरत होता है एरिया फाइंड करने के लिए? रेडियस का जरूरत होता है, आर। ठीक है, उसको हम आर ले लेंगे। और सिलेंडर के लिए हमको रेडियस का जरूरत होगा, ठीक है, वो रेडियस भी आर ही है यहाँ पे। और हाइट का जरूरत होता है, 2 पाई आर है, हाइट का जरूरत होता है। तो हाइट हमारे पास है नहीं, तो हमको सोचना होगा ये हाइट होगा इसका। ठीक है, जो स्फीयर इसके अंदर है उसका ये क्या है, और सिलेंडर का जो हाइट है वो स्फीयर का क्या है देखना होगा। तो आपको देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने करके बताया। तो आप बता सकते हो कि वो स्फीयर का, सिलेंडर का हाइट स्फीयर का क्या रिलेशन है उसका, बता सकते हो? जैसे मान लो ये सेंटर है यहाँ पे, तो ये जो लाइन पास होगी सेंटर से वो क्या होगा? ये सेंटर है, सेंटर से पास होके जो लाइन जाएगा और बाउंड्री को दो पार्ट पे जो है टच करेगा, उसको क्या बोलते हैं? गुड। सो हाइट इज द डायमीटर। ओके, ओके, हाइट इज द डायमीटर, राइट? एक डायमीटर में 2 आर होता है, यानी हाइट इज 2 टाइम्स द रेडियस। ये आप समझ गए है ना? ये इतना बात आपको समझ में आ गया, राइट? अभी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें सॉल्व करने का बोला है, उसको सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें रेडियस आर ही है, हमने यहाँ पे लिया है, तो उसका एरिया जो है वो यही होगा, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एक फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। सेकंड प्रॉब्लम में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो CSA ऑफ सिलेंडर is what? CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स होगा। 2 ऐसे ही लिखेंगे, पाई लिखेंगे, रेशियो फाइंड करते समय पाई को पाई लिखेंगे आप। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर ही है, ऊपर देख सकते हैं हम, और हाइट इज डायमीटर एंड डायमीटर इज 2r। सो h की जगह में आप 2r सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर आ जाए। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी जो है वो पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर है, और CSA ऑफ सिलेंडर भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है।
फाइनली थर्ड प्रॉब्लम जो हमें पूछा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, तो उसका आपको मिलेगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2 इज 4 pi r square is to 4 pi r square। दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल होके 1:1 आ जाएगा, और इस प्रकार से पूरा प्रॉब्लम का जो है आंसर और रेशियो ऑफ द एरिया हमने फाइंड कर लिया है। बहुत ही ध्यान से आपको ऐसे प्रॉब्लम समझ के करना होता है।